एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे हैं और सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो आज हम सीखेंगे कक्षा 11वीं का क्रमचय और संचय अध्याय 6 को एक वन शॉट के थ्रू इसे सीखने की कोशिश करेंगे और जितने भी इस अध्याय में प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 होगी। इसे हम आज सॉल्व करते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं क्या है अपना और सीखते हैं। पहला प्रश्न है, मान निकालिए। 8 फैक्टोरियल का मान निकालना। बच्चों कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं आज। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग 8 फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। देख सकते हैं बच्चों, हमने पहले से निकाल करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम बता दे रहे हैं कैसे करते हैं। 8 फैक्टोरियल यानी 8 को हमें तोड़ना होता है। कैसे तोड़ते हैं देख सकते हैं। हमने हल करा है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 है × 2 है × 1 है बराबर अपना आंसर निकल के आता बच्चों 40,320। ये अपना करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और उसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या बच्चों, देख सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल। इसे हमें इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। मान हमने निकाला बच्चों, देखिए 4 फैक्टोरियल अपना लिखा हुआ है, -3 फैक्टोरियल है। इसे हम जब हल करते हैं तो 4 फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे बच्चों तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा, -3 × 2 × 1 होता बच्चों। इसे हम लोग तोड़ते हैं ऐसे और हमने इनका गुणा किया है तो 4 3 और × 2 और × 1 को हमने किया तो 24 आया बच्चों। -6 है और इसमें से हमने 24 में से 6 घटाया तो अपना आंसर 18 आता बच्चों। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आप लोगों को समझ में आए होंगे पहले और दूसरे का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं प्रश्न। अगला देख सकते हैं बच्चों, अपना दूसरा नंबर का क्या है, 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल और इसमें बराबर है क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें सॉल्व करना बच्चों। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करने का इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं बच्चों हमने सॉल्व किया हुआ है। ये अपना दूसरा, हाँ ये रहा बच्चों आपका दूसरा। देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल हमें सिद्ध करना बच्चों। कैसे करते हैं, हमने 3 फैक्टोरियल को तोड़ा। 3 फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे बच्चों, 3 × 2 × 1 बराबर 3 फैक्टोरियल होता है बच्चों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमने ऐसे लिखा है। और 3 × 2 × 1 + 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 7 फैक्टोरियल, जो कि हमारा मान आएगा बच्चों, जो कि आंसर हमारा 9 निकलेगा। देख सकते हैं हमने गुणा भी किया इसमें। 6 × 6 + 24 बराबर 7 फैक्टोरियल नहीं होता है, जो कि अपना 30 बराबर 7 फैक्टोरियल, जो कि 9 है। अपना आंसर इसमें 9 होगा बच्चों। फिर हम आखिरी में आपको सभी के आंसर उत्तरमाला में भी चेक कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है अपना चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों। 8 फैक्टोरियल / 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए। परिकलन करना बच्चों, देखिए कैसे करते हैं परिकलन इसका भी। ये देख सकते हैं बच्चों हमने परिकलन किया है इसका। 8 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं कैसे बच्चों, देख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर क्या होता है बच्चों 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमने आगे किया है 8 फैक्टोरियल को हमने तोड़ा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। इसे हम लोग दोबारा लिखे ले रहे हैं बच्चों 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, देख सकते हैं आप। और नीचे अपने पास 6 फैक्टोरियल है × 2 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल को तोड़ें 2 × 1 में, तो अपना 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कटा बच्चों। देख सकते हैं कैसे हमने काटा है। फिर अपने पास आया 8 × 7 8 × 7 = 56 होता बच्चों, और 2 का गुणा 1 में करने से 2 ही होता है। अब 2 का हमने जब भाग दिया 28 दूनी 56 होता है, जो कि अपना करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न है अपना 4th नंबर का, देख सकते हैं। यदि 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल बराबर x / 8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना बच्चों। देखिए x का मान कैसे निकालते हैं। इसमें
हमने सॉल्व किया बच्चों, आप देख सकते हैं हम समझाए दे रहे हैं 1/6 फैक्टोरियल है प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x अपॉन 8 फैक्टोरियल है। ठीक बच्चों, इसे हमने सॉल्व किया है तो x/6 फैक्टोरियल हुआ, 1/7 को हमने तोड़ा तो 7 × 6 फैक्टोरियल हुआ बच्चों, और हमने 8 को भी तोड़ा, 8 को 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल होगा। ये लिए आप देख सकते हैं। अब इसमें से जो कॉमन संख्या बच्चों, इन दो में से तो हमने कॉमन संख्या निकाला है 1/6 फैक्टोरियल बटा तो 1 बचा अपने पास, 1 यानी 1 बचा यहाँ पे, तो 1 + 1/7 बचा, क्योंकि 1/6 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया तो 1/7 बचा यहाँ पे, और बराबर x/56 और 6 यानी हमने गुणा किया 8 × 7 = 56 गुणा 6 फैक्टोरियल। अब जो कटता बच्चों से काटते हैं, 6 से 6 हमने काटा, 1/+ 1/7 हुआ बराबर x/56 है इसमें, तो सेव ये हमने भिन्न की विधि से किया, इसे आप लोग देख सकते हैं, और 88 64 जो अपना करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं बच्चों, 5वां देख सकते हैं आप, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल का मान निकालिए जब, ये बच्चों NPR का भी फार्मूला होता है, ये NPR का फार्मूला भी कहते हैं इसे सर बच्चों, जो कि अपना NPR होता है, जो हम लोग कहते हैं NPR का फार्मूला, इसी को हम n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल भी कहते हैं। चलिए इसके मान दिए हुए हैं आपको, n बराबर 6 और r बराबर 2 है, इसे हमें मान पुट करना है इसमें। देखिए कैसे करते हैं बच्चों इसके, ये देखिए हमने किया है इसे, n फैक्टोरियल जो फार्मूला लिखा था हमने उसे फार्मूला पहले लिखा है, फिर दिया है हमें क्या क्या दिया था, n बराबर 6 और r बराबर 2 दिया था, तो हमने मान रखा बच्चों 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 फैक्टोरियल, जो 6 × 5, अब जो कटने वाला था बच्चों हमने काट दिया है, तो 6 को हमने तोड़ा है 2 बार में। देखिए कैसे तोड़ा है, 6 फैक्टोरियल को हमने तोड़ सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल में, जो कि अपना 4 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 4 हमने, 6 में से 2 गए तो 4 बचता है। ठीक है ना बच्चों, तो 4 से 4 हमने काटा तो 6 × 5 = 30, अपना ये करेक्ट आंसर निकला बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, दिखाई दे रहे हैं आपको अगला प्रश्न। अगले में क्या दिया, n बराबर 9 है और r बराबर 5 है। देखिए n बराबर 9 है और r बराबर 5 है, हमने लिखा है। दूसरा का देख सकते हैं आप, 5वें का, इसे n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल में मान रखा, पुट किया बच्चों, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल होता है इसका सूत्र, तो देख सकते हैं 9 - 5 फैक्टोरियल, 9 × 8, इसे हमने इस प्रकार तोड़ा है, देख सकते हैं कटने वाला था जो हमने काटा, अब गुणा किया 8 × 7 = 56 और 6 × 5 = 30 × 7, जो अपना 15,120 आंसर निकल के आया है। चलिए हम इसके आंसर की भी दिखा दे रहे हैं आपको एक बार, और आप दोनों प्रश्नों के आंसर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जिसे बच्चे को समझ में ना आए तो कृपया कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो कृपया आप हमें इसका एक और समझाइए। चलिए आपको आंसर भी दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। पहले का आंसर अपना 40 30 20 आया था, ठीक है। दूसरे का 18 आया था बच्चों, पहले के दूसरे का, और दूसरे में 9 आ रहा था अपना, सही था, और 28 आया था। चौथे का हमने 64 भी निकाला बच्चों, और 30 है, और 15 120, ये अपने सभी आंसर करेक्ट थे बच्चों। धन्यवाद बच्चों। जिसको जो भी बच्चा नया हो और इस चैनल पे, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट भी करें बच्चों, और लाइक करके ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर